तो इस क्लास में भाई हम लोग जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थे वो हम कब स्टार्ट किए थे हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमने स्टार्ट किए थे, एल्किन से हमने बना लिया था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बना रहे थे। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको दो मेथड मिलेंगे। फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट कौन सा था भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में भाई हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। तो इस रिएक्शन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। तो जैसे मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, और इस फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, कोई बच्चा बता सकता है? ये जो CH3 है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर और ये पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव, एंड दिस इज H एंड CH और Mg Br, यही बनेगा भी फर्स्ट केस में। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो कार्बन, उसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा भाई, इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, HOH, ऐसे रख दीजिए, यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस MgBr OH, यही बनेगा भाई। बोलो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल, 1 डिग्री है। 1 डिग्री। ठीक है, क्या नाम है इस अल्कोहल का, कोई मुझे बता सकता है? इथेनॉल। इथाइल, इथेनॉल, और कॉमन नेम क्या होता है बच्चों इसका, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये प्रोडक्ट बना। अगर एसिटाइल्डिहाइड का रिएक्शन कर दूं, एसिटाइल्डिहाइड का रिएक्शन कर दूं यहाँ पे, तो बता सकते हैं मुझे क्या बनेगा? दिस इज एसिटाइल्डिहाइड। हाँ बोलो क्या बनेगा? प्रोपेंटूल। यस, तो एसिटाइल्डिहाइड का रिएक्शन जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया, ये आएगा इधर अटैक करेगा, ये यहाँ से मूव कर जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा CH3
CO negative, and this is H and CH3 MgBr. यही बनेगा फर्स्ट केस में बच्चों, है भाई? फर्स्ट Yes, केस sir. में यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा इधर CH3 CHOH CH3। What is the degree of this alcohol? 2 degree. 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Propane 1. प्रोपेन 2-ol इज द दिस इज IUPAC नेम, कॉमन नेम। कोई मुझे इसका प्रोपाइल कॉमन नेम अल्कोहल। क्या होगा भाई? प्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो ग्रुप होता है बच्चों CH3 CH3, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम अगर इसका रखना हो, आइसोप्रोपाइल है भी, आइसोप्रोपाइल ही बोलते हैं, बोलो, ठीक है? यस। तो कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम पूछा जाए आपसे तो दिस इज प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol ही बनेगा, ठीक है? इसी तरह अगर एसीटोन का रिएक्शन करा दूं भाई, एसीटोन का रिएक्शन करा दूं बच्चों CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो बता सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा क्या? अभी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा क्या? ठीक है, Yes, sir. इट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अटैक करेगा इधर, ये आगे मूव कर जाएगा CH3 CO CH3 CH3 and this is MgBr, यही बनेगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों इसका? हाइड्रोलिसिस, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस होते ही आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? हाइड्रोलिसिस होते ही आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए आपसे तो क्या बनेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा भाई, ठीक है? क्लियर है बात? Yes, sir. तो यहां से एक पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं अभी, क्या कर सकते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड इकलौता एल्डिहाइड है जिसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड है, आप जितने भी एल्डिहाइड है, किसी भी एल्डिहाइड को ले लो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, आपको हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन के केस में आपको हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो लिख लेना यहाँ पे पॉइंट बना के, लिख लेना भाई, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड all other aldehyde except formaldehyde, all other aldehyde will give
2 degree alcohol except formaldehyde all other aldehyde will give 2 degree alcohol, while कीटोन कौन सा अल्कोहल बनाएगा बच्चों? 3 degree. कीटोन गिव 3 degree अल्कोहल. ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आए आप लोगों को. फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप है उनके केस में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और कीटोन के केस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. ये पॉइंट समझ आया सब बच्चों को? अभी ठीक है, कॉपी करिए इसको. फिर मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग उनको सॉल्व करिए. सर फर्स्ट स्लाइड दिखाइए. हो गया सर. हो गया? फर्स्ट स्लाइड दिखा. ये हो गया भाई. हो गया सर. ये भी हो गया. हाँ सर. कॉपी कर लो इसको. फर्स्ट स्लाइड सर. फर्स्ट स्लाइड. हो गया. ये भी हो गया. हो गया भाई, बोलो जल्दी से. नहीं चलो. ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों. इसमें आप लोग बताना मुझे आंसर. आपके पास है CH3. एक क्वेश्चन आना ही आना है भाई यहाँ से, जो भी हम आज कर रहे हैं. ET MgBr ईथर और सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस किया. व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? प्रोडक्ट बनाओ भाई. यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ET का मतलब क्या होता है? इथाइल. इथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो बताओ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा भाई? है भाई, इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों? कौन सा ग्रुप हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे? इथाइल. ET. ठीक है, इथाइल ग्रुप. ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल. यस. देखते हैं क्या हमारा इथाइल ग्रुप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा. यस सर. ठीक है, तो देखिए दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे मूव कर जाएगा. ठीक है, और अपने पास क्या बन जाएगा इधर? CH3
CO- CH3 और यहाँ पे क्या बन गया CH2 CH3। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन ज्वाइन करेगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, जो मैग्नीशियम के साथ कार्बन डायरेक्ट अटैच होता है वही वाला कार्बन ज्वाइन करता है कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास। फिर आपने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिल गया भाई अपने को। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 COH CH3 CH2 CH3, तो ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ। ठीक है, क्लियर है बात भाई, यही मिलेगा क्या। यस Yes. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे H लिया हुआ है तो वहाँ पे हम H ही रखते हैं, यहाँ पे H है भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने H लिया हुआ है, दिस इज H, और कहाँ कहाँ पे H है, ये भी H है, ये भी H है इधर, और ये भी H है। ठीक है, तो ये H, ये बन गया आपके पास H और ये H। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया सबने। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। चलिए एक और देखते हैं। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन आप लोग करिए। आपके पास है एसिटोफिनोल, और एसिटोफिनोन का रिएक्शन करिए आप लोग CH3 MgVr इतर और वाटर के साथ, तो बनाइए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पे। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, है भाई, डायरेक्ट लिख दूँ क्या। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना क्या PHCOH CH3 CH3, यही बना गया। यस सर। ठीक है, चलिए एक और अच्छा रिएक्शन देते हैं आप लोगों को कन्वर्जन से। ठीक है, बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो आपके पास है भाई साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन है आपके पास। इस साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन CH3MgVr के साथ किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, तो मेरे पास बना ए का रिएक्शन किया गया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मेरे पास बना B। इस B का रिएक्शन किया गया, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया गया, तो मेरे पास बना C। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड A V एंड C। A phenol. ये क्या बन जाएगा, Phenol. फिनोल कैसे बन जाएगा भाई, फिनोल तो नहीं बन पाएगा, फिनोल तो नहीं बन पाएगा। इवन मैंने साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया है, आप फिनोल कैसे बना दोगे उसको। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल मैंने दिया है वो बेंजीन तो नहीं है, साइक्लोहेक्सेनोन दिया है। बाकी बच्चे बोलो भाई, मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बन जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, यही बना क्या। यस सर। ये इधर अटैक करेगा, ये आगे मूव करेगा, तो आप लोगों ने ए बनाया होगा भाई। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बनाया क्या,
Yes, दिस sir. इज ए, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, यही बनाया सबने, ठीक है Yes, बच्चों। sir. व्हाट इज बी? अब अल्कोहल OH का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? जब आप अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या उसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाएगा? ठीक है, क्या उसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाएगा? तो व्हाट इज बी? बी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा क्या? Yes. है बी, क्या बनेगा? 1 मिथाइल, मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है बच्चों अपने को यहाँ पे, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन, यही बनाया गया आप लोगों ने मेजर प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? इसका प्रोटोनेशन, OH यहाँ से लीव कर जाएगा, मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे हीट भी लिख देना साथ में। फिर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, तो आपके पास बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है अपने को यहाँ पे, तो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। बोलो है भाई, यही बनाया गया, बाकी लोग यही बनाया गया, दिस इज बी, यही बनाया गया सबने भाई, बोलो बाकी बच्चे। Yes, sir. ठीक है, इसका नाम कर दीजिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1N, लिखते जाना, नाम भी लिखते जाना। इस बी का जब बच्चों मैंने ओजोनोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? इस बी का मैंने जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर कोई मुझे बता सकता है? इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दीजिए और यहां पे क्या अटैच कर दीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका दिस वन, यही बना क्या अभी? यही बना क्या? Yes, sir. बोलो, इसका आयुपैक नेम अगर लिखें तो क्या बनेगा इसका आयुपैक नेम? इसको इस तरह से लिख लो ना, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। कौन हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन? Aldehyde. एल्डिहाइड। तो कीटोन हमारा किस में चला जाएगा? प्रीफिक्स में। किस में चला जाएगा? प्रीफिक्स में। और जब ये प्रीफिक्स में जाता है तो इसको या तो कीटो लिखा जाता है या ऑक्सो लिखा जाता है। तो क्या लिखूं बच्चों? 6 ऑक्सो या कीटो, 6 ऑक्सो, कितने कार्बन है यहाँ पे? 7, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हेप्टेनल, है भी, यही बन जाएगा 6 ऑक्सो हेप्टेनल, यही बनेगा क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है, समझ आया भाई? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन लिखो भाई, ये हो गया, Yes, sir. ठीक है, चलो। Yes, sir. हो गया।
हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। अभी आ रही है अभी आवाज? बोलिए बच्चों। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने Mg और ईथर के साथ रिएक्शन किया, बनाते जाएंगे भी सभी बच्चे। तो A बना मेरे पास, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं करूंगा भाई एसिटाल्डिहाइड के साथ, और इसका हाइड्रोलिसिस भी करूंगा मैं। तो मेरे पास बन जाएगा B। इस B का रिएक्शन किया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा C। और इसका रिएक्शन किया मैंने, C का रिएक्शन किया मैंने HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2 दैट इज पेरोक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा D। यहाँ पे बन जाएगा D। तो व्हाट इज A, B, C एंड D? तो फाइंड आउट करिए A, B, C और D। क्वेश्चन समझ गए हो? है यस भाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हो तो करिए इसको फाइंड आउट सभी बच्चे। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बनेगा भाई? PHCH2 MgCl। MgCl, वेरी गुड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यस सर। ठीक है। इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, यही होगा ना? यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट बना लिया आप लोगों ने A इज PHCH2 MgCl, ठीक है। ये बन गया। अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करोगे भाई? एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो करिए। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, बोलिए बाकी बच्चे बोलो, COH प्लस PH CH2 MgCl। कौन अटैक करेगा भाई यहाँ पे? PH ग्रुप या CH2 ग्रुप? CH2। यस, CH2 ग्रुप, ठीक है। CH2 ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे मूव करेगा। हाइड्रोलिसिस में सभी में एक स्टेप में कर रहा हूं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, क्या बन गया आपके पास? CH3 CHOH एंड CH2 PH, यही बनाया क्या? यही बना सबका। दिस इज B, ठीक है भाई। B बनाया बच्चों आप लोगों ने, ये क्लियर है बात? यहां तक बोलो। व्हाट इज C? C क्या बनेगा भाई? सोचिए एक बार। व्हाट इज C? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को C बनाने के लिए। फर्स्ट है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2PH, और सेकंड बनाया, सेकंड ऑप्शन में दे रहा हूं आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CHPH। तो अब आप लोग बताइए मुझे कौन से वाला? सेकंड। क्यों सेकंड? क्यों सेकंड? कोई रीजन बताएं। एक्सेसिबिलिटी मिल रही है फिनाइल से। यस, फिनाइल रिंग। अगर मैं इस पीएच को यहाँ पे ओपन करके लिख लूं, मतलब फिनाइल रिंग, फिनाइल ही होता है ना,
ठीक है, Yes. ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट हियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्जुगेशन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम, दिस इज मोर स्टेबल। तो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट हियर, तो दिस इज सी। अब सी का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है बच्चों, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो बताना भाई मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH PH प्लस HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, अब आप ध्यान से देखना, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH and Br CH2 PH, this is first। और second CH3 CH2 CH Br and this is PH। कौन से वाला प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड। Second. फर्स्ट और सेकंड ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा ये, सोचो जल्दी से, है भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फर्स्ट वन। कैसे, आइए देखते हैं, इसका मैकेनिज्म करके देखते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखना, यहाँ पे HBr परऑक्साइड के पास इतना एनर्जी होता है बच्चों कि वो इस HBr का होमोलिटिक क्लीवेज कर देता है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज करता है, और यहाँ पे H रेडिकल प्लस Br रेडिकल, यही बनेगा क्या, बोलो, बोलते जाओ सभी बच्चे, यही बनेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अटैक ऑफ Br रेडिकल, अटैक ऑफ Br रेडिकल। तो देखो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, समझना इस चीज को भाई, ठीक है। ये अभी हमने पहले इसका मैकेनिज्म कभी नहीं करा है, कार्बोकेटाइन से होता तो आपका सेकंड वाला ही बनता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब Br रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना रहा हूं मैं, ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो ये रेडिकल बन गया मेरे पास भाई CH3 CH रेडिकल CH रेडिकल एंड PH, ये बना मेरे पास। अब मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, एक बार मैंने Br को इधर कंबाइन कराया तो ये बना CH3 CH रेडिकल CHBr एंड PH, और दूसरा बार Br बच्चों यहाँ पे अटैक करता हुआ आया, तो दूसरा ये बन गया CH3 CHBr CH रेडिकल PH। अब ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? Second. सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला, क्यों बच्चों? क्योंकि
वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल है। यहां पे इसको सिर्फ किसका एडवांटेज मिल रहा है? फर्स्ट वाले को हाइपर कंजुगेशन। क्या फर्स्ट वाले को सिर्फ हाइपर कंजुगेशन का एडवांटेज मिल रहा है भाई? ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट वाले को हाइपर कंजुगेशन का एडवांटेज मिल रहा है, सेकंड वाले को रेजोनेंस का एडवांटेज मिल रहा है। तो कौन से वाला? देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3, मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। और ये आपका ये जो रेडिकल है बच्चों, ये कैसा रेडिकल होगा भाई? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा क्या? Resonance stabilize. तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा बच्चों? रेजोनेंस से जो स्टेबलाइज होगा या हाइपर कंजुगेशन से जो स्टेबलाइज होगा? Resonance stabilize. ठीक है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? यहाँ पे H रेडिकल पड़ा हुआ है, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा क्या यहाँ पे? और ये बन गया मेरे पास क्या? CH3 Br CH2. CH2 and PH, यही बना क्या? बोलो। Yes, sir. तो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ आई है? जितने भी मैं यहाँ पे आज आपको कन्वर्जन करा रहा हूँ, ये बच्चों प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया यहाँ पे भाई? Yes, sir. ठीक है, करिए इसको कॉपी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? सर इस रिएक्शन का नाम क्या है? नहीं, इसका मतलब ये पेरोक्साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट या केरास इफेक्ट। ये सिर्फ HBr ही देता है, ये चीज आप लोगों को पता है ना? है भाई, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr ही देता है, ये बात आप लोगों को पता है? ठीक है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो कौन देता है भाई? सिर्फ HBr। HBr. कौन देता है? HBr। HCl, HF नहीं देता. और HI के केस में तो आपको नहीं मिलेगा कभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस C में सिर्फ HBr ऐड करूं तो जो हमने सेकंड वाला प्रोडक्ट लिखा था वहां पे, सेकेंड तो वो वहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन से मैकेनिज्म से होता है पेरोक्साइड वाला? Free radical. फ्री रेडिकल से। और ये इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ये कौन से मैकेनिज्म से होगा? Carbocation. कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। बात समझ आई? ये पॉइंट सबको समझ आ चुका है? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको कॉपी करो। हो गया भाई, सबने कॉपी कर लिया है क्या? Yes, sir. ठीक है, जहां पे रह गया होगा मुझे बता देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो वो जो मैंने एक और स्टेप ऐड किया उसको भी ऐड कर देना, और उसका मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करना सभी बच्चे घर में। जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करो, फिर मैं भी मैसेज करूंगा आप लोगों को कि आप लोग उसको करिए। फिर इस तरह से चीजें आपको जल्दी समझ आएगी। चले आगे, एक और क्वेश्चन देखें। ठीक है भाई, चलिए एक और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे सभी बच्चे। आपके पास है इसका रिएक्शन मैंने करा भाई, CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस करा इसका, तो मेरे पास A बन गया। इस A का रिएक्शन मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया, तो
मेरे पास B बन गया। इस B का रिएक्शन मैंने Br2CCl4 के साथ किया तो मेरे पास C बन गया। तो ये मेरे पास फाइंड आउट करना है आपको व्हाट इज A, B एंड C। जल्दी करेंगे भाई सभी बच्चे। व्हाट इज A, B एंड C? 2-methyl-butane-2-ol. 2-methyl-butane-2-ol। ए की बात कर रहे हो क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी करो। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। तो ये सब बच्चों ने यही बनाया होगा। यही बनाया सबने क्या है भाई? दिस इज A 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका? 2-methyl। 2-methyl-butane-2-ol. यस, वेरी गुड, ब्यूटेन 2-ol। जब आप लोगों ने 2-methyl-butane-2-ol का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन है भाई। इसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे क्या? ठीक है, Yes, ये sir. OH2 बनेगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा तो आपके पास क्या ये प्रोडक्ट बनाया सब बच्चों ने? दिस इज मेजर प्रोडक्ट हियर है Yes, भाई। sir. यस सर। ठीक है, यही बनाया क्या सबने मेजर प्रोडक्ट? Yes, ठीक sir. है, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4। 2-methyl ब्यूट 2-इन, यही नाम होगा क्या? Yes, sir. 2-methyl ब्यूट 2-इन। अब आप क्या कर रहे हैं बच्चों? Br2 का एडिशन कर रहे हैं तो दिस Br2 इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट, याद है ना? Yes, sir. Br2 इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, इसका जो ब्राउनिश कलर होता है क्या हो जाता है बच्चों? कलरलेस हो जाता है, तो अपने को पता चल जाता है। इसी तरह KMnO4 इन बेसिक मीडियम, इसका क्या नाम होता था? कौन सा रिएजेंट बोलते थे इसको? बेयर रिएजेंट। क्या बोलते थे भाई? बेयर रिएजेंट। ये भी आपका अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कैसे? जब आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो पिंक कलर होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए दोनों यूज किए जाते हैं। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, व्हाट इज C? C क्या बनेगा भाई? बोलो, C क्या बनेगा? बोलो बच्चों, व्हाट इज C? क्या हो जाएगा? ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा क्या? 1-2 एडिशन। Yes, sir. ठीक है, ब्रोमीन का 1-2 एडिशन हो जाएगा और ये बना दिया होगा आपने Br और Br, यही बनाया होगा क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? और अगर मैं यहाँ पे KMnO4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा भाई? बेसिक मीडियम में बेयर रिएजेंट ऐड कर दूं तो है किसी को याद? डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता था। OH OH, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सिन एडिशन करता था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे? ये आपका OH आ गया, ये आपका यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, बन गया आपके पास डाइओल बन गया क्या? तभी डाइओल बन गया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको अब हर पिछला जो रिएक्शन है अब धीरे धीरे हम उनको ऐड करते जाएंगे यहाँ पे कन्वर्जन के अंदर। समझ आई बात सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, चले भाई आगे। Yes, sir. सो Yes, नेक्स्ट है sir. बच्चों, नेक्स्ट है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक्चुअल में 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होता है रिएक्शन? 2 स्टेप रिएक्शन। आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है RCO L। L क्या है बच्चों? यहाँ पे लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR हो सकता है, ठीक है, OCOR हो सकता है, ठीक है, एसिड या एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपके ये लिविंग ग्रुप होंगे। एल मतलब यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो देखना यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट जो है जनवरी का, अभी जो है सितंबर में, सॉरी अभी जो टेस्ट हो रहा है कौन सा महीना चल रहा है, अभी जेईई मेन का जो पेपर हुआ है 2-4 दिन पहले, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं RCO L। तो यहाँ पे मैंने RMgX का रिएक्शन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? RMgX का रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, ये आगे मूव कर जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव, दिस इज R एंड L। अब पिछले वाले केस को याद करो बच्चों। अब हम क्या करते थे? वाटर डाल देते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी वाटर नहीं ऐड किया जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? एडिशन। और इस स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा भाई? Elimination. एलिमिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन। तो बच्चों जब हमारा एल ग्रुप वहां से लीव कर गया, तो क्या बन गया मेरे पास? यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR बन गया, क्या कीटोन बन गया, Yes. ठीक है। अब अगर आपको 1 मोल गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन 1 से ज्यादा मोल जब हो गए, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखना ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा भाई, फिर से जो कीटोन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और क्या बनाएगा भाई? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बना देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ये इधर अटैक करेगा, ये आगे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे RCO नेगेटिव, R, दिस इज R, ये MgX। आप क्या कर दीजिए इसका भाई? अब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, क्या बन जाएगा अपने पास? क्या बन जाएगा? दैट इज 3 degree. अल्कोहल। देखो यहाँ पे अपने को 2 या 3 स्टेप से होके जाना पड़ेगा। पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर जाके सेकंड स्टेप में फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्टेंट, फॉर दिस सबस्ट्रेट? तो कितने मोल यूज हुए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भाई? 2 बताइए mole. कितने मोल यूज हुआ बच्चों? देखो 1 मोल यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। सेकेंड मोल कहाँ पे यूज हुआ है? यहाँ पे। तो कितने मोल यूज हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? 2 mole. 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी, कितने मोल चाहिए यहाँ पे इस कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया अभी यहाँ पे? यस सर। ठीक है, एक बार बच्चों इसको कॉपी करिए, फिर हम इसमें प्रॉब्लम लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ आएगी। अगर उसने लेस क्वांटिटी में लेना होगा भाई तो खुद ही लिख के दे देगा ब्रैकेट में 1 मोल आपने यूज किया है, लेकिन अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप क्या मान के चलेंगे कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, आप फाइनल तक लेके जाएंगे उसको, अल्कोहल स्टेज तक लेके जाएंगे रिएक्शन को। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर है ना कि अगर उसने आपको 1 मोल दिया होगा तो खुद ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है ब्रैकेट में, तो आप क्या मान के चलेंगे कि वो एक्सेस में लिया गया है। यस सर। ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। चलो सर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। PH COCl, दिस Sir, इज, black हाँ बच्चों बोलो। बैक स्लाइड दिख रही चलो। बेंजोइल क्लोराइड, एक मिनट। और इस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन जब मैंने CH3 MgVr के 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट बोल सकता है के साथ किया, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो आपको बताना है मुझे। कहां तक भाई बताना मुझे? यही स्लाइड सही है क्या? यस सर। ठीक है, करिए कॉपी। सर स्लाइड ऊपर लो। ये हो गया। यस सर। चलो भाई यहाँ पे बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनाया आप? एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनोन, वेरी गुड। जिन्होंने भी एसिटोफिनोन बनाया बहुत बढ़िया। यहाँ पे अटैक होगा, ये आगे मूव करेगा, फिर वापस आएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, तो आप लोगों ने क्या बना दिया यहाँ पे? एसिटोफिनोन बना दिया क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो जिन भी बच्चों ने एसिटोफिनोन बनाया बिल्कुल करेक्ट है। तो एसिटोफिनोन बन गया यहाँ पे। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं यही रिएक्शन PH COCl बेंजोइल क्लोराइड का CH3 MgVr अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या मान के चलेंगे वो क्या है बच्चों? एक्सेस में। एक्सेस में। ठीक है, अगर उसको लिमिटेड क्वांटिटी में देना होगा तो उसके ब्रैकेट में 1 मोल या 2 मोल लिख के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने इसका जब हाइड्रोलिसिस किया तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट बताना है आप लोगों को। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस? अब कितनी बार रिएक्शन होगी यहाँ पे? 2 टाइम। क्या यहाँ पे 2 टाइम रिएक्शन होगी? यस सर। अभी क्या फाइनल प्रोडक्ट यही बनाऊं बच्चों? PHCOH CH3 CH3 यही बनेगा क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वेरी यस गुड। सर। यही बनाया सबने? यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। करिए कॉपी इसको। ओके सर। चलिए अब और रिएक्शन नहीं देखते हैं। करिए।
चलिए, फॉजिन, फॉसिन गैस जो थी उसका फॉर्मूला क्या था, कोई मुझे बता सकता है? COCl2। यस, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता था इसको। COCl2 का रिएक्शन जब मैंने CH3 MgVr के साथ किया और इसका हाइड्रोलिसिस किया, सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस? क्या प्रोडक्ट बनाया बच्चों? क्या बन जाएगा बोलो? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया क्या है भाई? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया क्या? हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड हियर? 3 2 मोल। 3 बच्चों, 2 तो एलिमिनेशन के लिए ही 3 सर। चाहिए और 1 एडिशन के लिए चाहिए। तो कितने मोल चाहिए टोटल? कितने मोल चाहिए यहाँ पे? 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या यहाँ पे 3 मोल यूज किए जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? कंफर्म करो इस चीज को, ठीक है? यस सर। यस ठीक है, तो आप लोगों ने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया क्या? यस सर। देखो भाई, अल्कोहल को अच्छे से पढ़ना। एल्डिहाइड कीटोन इसका बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के पैरेलल है भाई ये। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो उधर आप मान लीजिए 90% रिएक्शन आपने कर दिया है, मेथड प्रेपरेशन को छोड़ के। यही बनाया क्या सबने? यस सर। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। एक है, नेक्स्ट है बच्चों PHCOCl प्लस ETMgVr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ए बना, ए का जब हाइड्रोलिसिस किया तो बी बना। करिए फाइंड आउट जल्दी से, ए और बी क्या होगा? यहाँ पे ये अटैक करेगा, Cl बाहर लीव कर जाएगा, फिर से अटैक करेगा और यहाँ पे ए आपके पास क्या बनेगा? PHCO नेगेटिव ET यही बनेगा ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, यही बनेगा। ये बन जाएगा आपके पास ET और यहाँ पे MgVr, इसको स्टेबलाइज करने आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस जब आप लोगों ने किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H मिल जाएगा, इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, PHCOH ET मतलब इथाइल। ठीक है, ये बन गया। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेल हो गई है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। बाय सर।